फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम आज से नया सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये सफ़र होगा हमारा एनसीईआरटी साइंस का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चैनल पर एनसीईआरटी साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सभी कवर करेंगे। इसकी शुरुआत हम साइंस से कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी का इतना ज़्यादा स्कोप है कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, टीचर एग्ज़ाम, डिफेंस, बैंक, एसएससी, पुलिस, रेलवे, इन सभी अदरवाइज सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी तो आना ही आना है क्योंकि एनसीईआरटी एक बेसिक होता है कंपटीशन का। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ होगी। इसकी शुरुआत हम साइंस से कर रहे हैं। यहाँ पर हम 6 से लेकर 10 तक का, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी तक में भी एनसीईआरटी अगर पूछा जाता है तो 6 से लेके 10वीं तक का ही साइंस पूछा जाता है, उससे ऊपर का साइंस एनसीईआरटी नहीं पूछा जाता। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ही हम 6 से लेके 10 तक का यहाँ पर कवर करेंगे। और जैसे ही हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ये सभी 6 to 12 चलेगा। अब यहाँ पर साइंस जो होता है वो 6 to 10 ही चलता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 to 10 तक ही लिया है। ये हमारा पार्ट 1 होगा, जहाँ से हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 1 से स्टार्ट करके इसको बुक को कवर करेंगे और लास्ट तक हम 10th क्लास तक इसको कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आप हमसे जुड़ जाइए और जल्द ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। दोस्तों, ये है विज्ञान एनसीईआरटी की बुक, जहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं और यहीं से ही हम आपको पढ़ाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है विषय सूची। इसमें चैप्टर नंबर 1 है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो आज हम इसे ही पढ़ेंगे। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं, जिसको हम 16 वीडियो में कवर करा देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टार्ट होता है भोजन यह कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिससे कि बच्चे को करना होता है। यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 1 में दोस्त का नाम बताइए और वह क्या क्या खाते हैं ये बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। खाद्य पदार्थ जैसे कि रोटी होती है, रोटी कच्चा सामग्री क्या चाहिए रोटी को, आटा या जल चाहिए। और दाल कैसी होती है, दाल बनाने के लिए जब हम दाल खाते हैं अपनी थाली में, तो वो उसमें क्या क्या बनता है, क्या कैसे कैसे बनती है। तो कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी और मसाले, इस प्रकार से दाल का व्यंजन बनता है। और इसी प्रकार से अगर हम आपको कहेंगे कि चावल कैसे बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए, उसको उबाल दो और वो चावल बन जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर एक एक्टिविटी और दी गई है, खांग मध्य कच्ची सामग्री और स्रोत। तो यहाँ पर इडली कैसे बनती है, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल से बनती है। और ये कहाँ से आती है, ये पौधों से मिलता है। इसी प्रकार से चिकन करी, चिकन जो होता है वो किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। खीर दूध से बनती है, चावल चीनी से बनती है। तो दूध कहाँ से आता है, जंतु से आता है। और चावल कहाँ से आता है, पौधों से आता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए पौधों के भाग दिए गए हैं। पौधों के भाग में यहाँ पर आपको दिखाया गया है पुष्प, तना, पत्ती, कली और जड़ें। ये सभी क्या होती हैं, पौधों के भाग होती हैं। अब फ्रेंड्स देखिए एक्टिविटी 4, यहाँ पर बैंगन का भरता कैसे बनता है और वो किस किस से आता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चना दिया गया है। इसमें बताया गया है कि चने को पानी में भिगोकर हम उसको कैसे अंकुरित कर सकते हैं। और यहाँ पर मधुमक्खी के बारे में भी जिक्र किया गया है कि मधुमक्खी के जो फूलों में मकरंद, मीठे रस को क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जंतु क्या खाते हैं, ये सभी इसमें दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी और दी गई है कि जीव का नाम बताइए और वो क्या खाते हैं वो बताइए। जैसे भैंस क्या खाती है, घास खाती है, खली, भूसी, अनाज, पत्ती। चूहा क्या खाएगा, रोटी खा लेगा, ठीक है। शेर क्या खाता है, मांस खाता है, बाघ मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है, छोटे कीड़े खाती है। छिपकली क्या खाती है, छोटे कीड़े खाती है। और गाय क्या खाती है, घास खाती है। मनुष्य क्या होता है, सर्वहारी होता है, जो कि सब कुछ खा सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 6 दी गई है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी।
शाकाहारी जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, ये सभी क्या होती हैं, शाकाहारी होती हैं। और मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सभी मांसाहारी में आ जाएंगे। और सर्वहारी जैसे कौवा, मनुष्य और कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या होते हैं, सर्वहारी होते हैं। अब दोस्तों यही इस चैप्टर में था, इतना सही ये चैप्टर था, चैप्टर 1। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संगठक, खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। संगठक क्या होता है, संगठक वो होता है जैसे कि जिससे कि कोई चीज़ बनती है। जैसे कि हमें रोटी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे रोटी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। तो यह दोनों रोटी के क्या हो गए, संगठक हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से अब सारांश में हम पढ़ लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। हमारे भोजन की मुख्य स्रोत पौधा और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं, वो जंतु खाते हैं। और जो सर्वहारी होते हैं वे प्राणी दोनों खा लेते हैं, जंतु भी और पौधे भी, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में था। अब हम इस चैप्टर के MCQ टाइप के 50 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम NCERT क्लास 6 चैप्टर 1 भोजन ये है कहाँ से आता है, इस चैप्टर के MCQ को कवर करेंगे। यहाँ पर हम पहले MCQ कवर करेंगे, उसके बाद 1 लाइनर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम टोटल सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे क्लास 10 तक। तो दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भोजन हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर बताना है आपको। पत्थर से, पौधों और जानवरों से, प्लास्टिक से या फिर मशीन से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि जो भोजन होता है वो हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, खेलने के लिए, ताकत पाने के लिए, पढ़ाई के लिए या चित्र बनाने के लिए। तो भोजन की जो आवश्यकता होती है वो किस लिए होती है, ताकत पाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से कौन सा पदार्थ बनता है, दही, आलू, चावल या गेहूँ। तो दूध से क्या बनता है, तो दही बनती है, पनीर बनता है, ठीक है। ये सब क्या बनते हैं, दूध से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, वेरी इजी क्वेश्चन। मिट्टी से, पौधों और जानवरों से, मशीन से या पत्थर से। तो पौधों और जानवरों से मनुष्य भोजन ग्रहण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे किस प्रकार का भोजन उत्पादित करते हैं, पके हुए भोजन, कच्चा भोजन, अपना भोजन सव्य उत्पादित करते हैं या फिर अन्य पौधों से। तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सव्य उत्पादित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, गाय से मांस, दूध, फल या दाल। तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। दोस्तों चैप्टर का नाम ही है ना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसी वजह से इस तरह के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शहद हमें किससे मिलता है, गाय से, मधुमक्खी से, चींटी से या भौरों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शहद कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है। मांस किससे प्राप्त किया जाता है, पौधों से, जानवरों से, नदी से या जमीन से। तो मांस जानवरों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जल से। हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते चलेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन इजी स्टार्ट हो रहे हैं और फिर आगे आगे ये टफ होते चले जाएंगे। खाद्य पदार्थों का स्रोत है खेल, पौधों और जानवर, कारखाने या पत्थर। तो खाद्य पदार्थों का स्रोत क्या है, पौधे और जानवर। नेक्स्ट है, अनाज कौन देता है। तो कौन देता है दोस्तों अनाज, गाय, पौधे, मछली या मक्खी। तो अनाज जो देते हैं वो पौधे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य भोजन क्यों करता है बताइए, स्वाद के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फैशन के लिए या समय काटने के लिए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य भोजन प्राप्त मतलब ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चावल किससे प्राप्त होता है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो चावल पौधों से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहद मधुमक्खी किससे बनाती है? इसका सही उत्तर होगा फूलों के रसों से शहद बनाती है। नेक्स्ट, दालें हमें किससे मिलती हैं? दालें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बकरी हमें क्या देती है? तो बकरी मांस और दूध दोनों देती है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा किससे मिलता है? तो अंडा दोस्तों किससे मिलता है? अंडा मुर्गी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे क्या करते हैं? खाते हैं, भोजन बनाते हैं, सोते हैं या दौड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कि पौधे क्या करते हैं? पौधे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम सब के सब कवर कराएंगे, इजी टू मॉडरेट। अब ये मत सोचना कि हम इजी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर 1 है, क्लास 6 है, तो आप समझ ही सकते हैं कि लेवल क्या होगा। तो लेवल इसी तरह के ही प्रश्न आए हैं चैप्टर 1 से, तो हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे और हार्ड तक जाएंगे। आलू कौन देता है? पौधे, पेड़, पौधा, जमीन या नदी? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आलू पौधा देता है। ठीक है, पेड़ भी नहीं आएगा इसमें, पौधा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी किसके फूलों से रस लेती है? पत्तियों से, फूल से, जड़ से या तने से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फूल से। जो मधुमक्खी होती है जो रस बनाती है या फिर शहद बनाती है, वो किससे बनाती है? फूलों के रसों से बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है? शक्ति, थकावट, बीमारी या चिंता? तो भोजन से दोस्तों क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसी की वजह से हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो भोजन का यही काम होता है। एक तरह से हमारे शरीर में ईंधन का काम क्या करता है? भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का उपयोग किसके निर्माण में होता है? ईंट, पनीर, चावल या मिट्टी? तो दूध का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? दूध का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे मिठाई होगी, दही हो गया, पनीर हो गया। तो ये सभी किससे बनता है? दूध से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में कौन कौन से भाग खाए जाते हैं? केवल फल, केवल जड़, विभिन्न भाग, केवल तना? तो पौधों के जो होते हैं वो विभिन्न भाग खाए जाते हैं। पौधों के फल भी खाए जाते हैं, जड़ भी खाई जाती हैं और तना भी खाया जाता है। जैसे कि फलों में क्या होता है? फलों में केला, सेब, संतरा, अनार, ये सब क्या है? ये फल हैं। और जड़ें जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सभी जड़ें होती हैं। और तने में क्या हो गया? आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सभी तने के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से प्राप्त पदार्थ है दूध, मांस, चावल या फल? तो मछली से क्या मिलता है दोस्तों? मांस मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों से कौन सा भोजन मिलता है? पौधों से हमें क्या मिलता है दोस्तों? दालें मिलती हैं। तो ऑप्शन 20 का, तो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पकाकर, मशीन से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या कारखानों से? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से खाद्य पदार्थ जानवरों से मिलते हैं? दूध, अंडा, मांस, फल, फूल, पत्ती, मिट्टी, पानी, लकड़ी, पत्थर? तो यहाँ पर जानवरों से क्या मिलता है दोस्तों? दूध, अंडा और मांस हमें जानवरों से मिलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, शहद बनाने वाली मधुमक्खी का संबंध किससे होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलों से। शहद बनाने वाली मधुमक्खी का संबंध जो होता है वो फूलों से होता है। और शहद को एक और
नाम भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मकरंद। क्या बोलते हैं दोस्तों? मकरंद भी शहद का ही नाम होता है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो मधुमक्खी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और जो रानी मधुमक्खी होती है उसका काम क्या होता है ये भी बताना है। और जो यह शहद लेकर आती है मधुमक्खी, यह कौन सी मधुमक्खी होती है जो शहद लेकर आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियां भोजन बनाती हैं किसके द्वारा? जल द्वारा, मिट्टी द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा या हवा द्वारा? तो पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाती है। इसी क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से कौन सा पदार्थ नहीं बनता? पनीर, दही, मक्खन, आलू। तो दोस्तों दूध से आलू नहीं बनता, क्योंकि आलू एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों से हमें कौन सा भोजन मिलता है? अनाज, शहद, फल या दाल? तो जानवरों से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? शहद मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शहद। क्वेश्चन नंबर 37, पौधों का कौन सा भाग आलू होता है? तो पौधों को, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पौधे, आलू जो होता है वो पौधे का तना वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग गाजर होती है? अब दोस्तों पीछे ये भी बताया था कि गाजर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जड़। जो जड़ होती है वो, गाजर जो होती है वो एक जड़ होती है पौधे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग मटर होता है? फूल, फल, पत्ती या बीज? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीज। मटर क्या है? एक बीज है। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन की मुख्य आवश्यकता है भूख मिटाने के लिए, मनोरंजन के लिए, जीवन जीने के लिए, मित्र बनाने के लिए? तो भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पत्तियां क्या बनाती है? हवा, भोजन, पानी या मिट्टी? तो पत्तियां दोस्तों भोजन बनाती हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में हम कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। और बाद में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, पौधे भोजन बनाने के लिए किसकी उपयोग करते हैं? तो पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फल, फूल, बीज, पत्तियां, जड़ सब क्या है? खेल, पौधों के भाग, जानवरों के अंग और मिट्टी के प्रकार? दोस्तों ये सभी पौधों के भाग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप हमें कमेंट में लिखकर ये भी बता सकते हैं कि आपको फुल चैप्टर भी पढ़ाना है या फिर आप क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर MCQ लेकर चल रहे हैं। और अगर आप कमेंट में हमें लिखकर कहोगे तो हम आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दूध, मांस और अंडा किससे प्राप्त होता है? तो दूध, मांस और अंडा किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जानवरों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भोजन की विविधता हमें कहाँ से मिलती है? भोजन की विविधता विभिन्न स्रोतों से मिलती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। शहद किसमें संग्रहित किया जाता है? तो शहद जो होता है वो मधुमक्खी शहद के छत्ते में संग्रहित करती है। आपने देखा होगा कि शहद के छत्तों को तोड़कर ही उनसे शहदों को निकाला जाता है। पशुपालन का क्या लाभ है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, पशुपालन का लाभ होता है भोजन प्राप्त करना, चाहे वो फल के रूप में हो या दूध के रूप में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में, जानवरों में, पत्थर में या फिर पानी में? तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है फ्रेंड्स? प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। नेक्स्ट है, भोजन शरीर को क्या देता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। दूध किससे प्राप्त होता है? गाय और भैंस से दूध प्राप्त होता है। मछली हमें कहाँ से मिलती है? तो समुद्र और तालाब से मिलती है। कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से प्राप्त होता है? तो आलू पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? पौधे देते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ताकत पाने के लिए। दूध से कौन सा पदार्थ बनता है? दही। मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? पौधों और जानवरों से। नेक्स्ट है, पौधा किस प्रकार के भोजन का उत्पादन करता है? तो अपना भोजन सव्य बनाता है। गाय से हमें क्या मिलता है? दूध। शहद हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी से। मांस किससे प्राप्त होता है? जानवरों से। मछली मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। खाद्य पदार्थ का स्रोत? जानवर। अनाज कौन देता है? पौधे। मनुष्य भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो का PDF का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किससे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है पौधों से। शहद मधुमक्खी किससे बनती है? फूलों के रस से। दाल हमें किससे मिलती है? पौधों से। बकरी हमें क्या देती है? दोनों क्या? मांस और दूध। अंडा किससे मिलता है? मुर्गी से अंडा मिलता है। पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। आलू कौन देता है? पौधा देता है। मधुमक्खी किसके फूल से रस लेती है? तो फूलों से रस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। दूध का उपयोग किसके निर्माण में? पनीर निर्माण में। पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं? विभिन्न भाग खाए जाते हैं, जैसे कि फल, फूल, तना, पत्ती, ये सभी पौधे के खाए जा सकते हैं। मछली से प्राप्त पदार्थ? मांस। पौधे से कौन सा भोजन मिलता है? दालें। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन से खाद्य पदार्थ जानवरों से मिलते हैं? तो दूध, अंडा और मांस। नेक्स्ट है, शहद बनाने वाली मधुमक्खी का संबंध किससे होता है? फूलों से। पत्तियां भोजन बनाती हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दूध से कौन सा पदार्थ नहीं बनता? आलू नहीं बनता। जानवरों से हमें कौन सा भोजन मिलता है? शहद मिलता है। पौधे का कौन सा भाग आलू होता है? तना। पौधे का कौन सा भाग गाजर होता है? जड़। तो आपको बताना है पौधे का कौन सा भाग सलजम होता है, ये भी आप कमेंट में लिखकर बताना। पौधे का कौन सा भाग मटर होता है? तो बीज इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन की मुख्य आवश्यकता जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियां क्या बनाती हैं? भोजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे भोजन बनाने के लिए किसकी उपयोग करते हैं? सूर्य का प्रकाश। फल, फूल, बीज, पत्तियां, जड़, यह सभी पौधे के भाग होते हैं। नेक्स्ट है, दूध, मांस और अंडा किससे प्राप्त होता है? जानवरों से। भोजन की विविधता हमें कहाँ से मिलती है? विभिन्न स्रोतों से, जैसे कि चावल, अनाज, दालें, ये सभी क्या है? भोजन की विविधताएं हैं। शहद किससे संग्रहित किया जाता है? तो शहद के छत्ते में संग्रहित होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। पशुपालन का क्या लाभ होता है? इससे हमें भोजन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है। भोजन शरीर को क्या देता है? ताकत और ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, ये सभी थे हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 के क्वेश्चंस, जहाँ से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम नेक्स्ट लेवल तक हम इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस सफ़र में यदि आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।